हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रमणि गोल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th के जीव विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम, जो बायोलॉजी कह सकते हैं, जीव विज्ञान के पहला चैप्टर। तो इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे आज जैव प्रक्रम क्या है, श्वसन क्या है, उत्सर्जन क्या है, पाचन क्या है, पोषण क्या है, स्वपोषी पोषण क्या है, विषम पोषी पोषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, मनुष्य में पोषण, जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैव प्रक्रम चैप्टर के अंतर्गत इतने सारे पॉइंट्स हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इतने सारे बिंदु को बताने के लिए किसी एक वीडियो में संभव नहीं है। मैं कुछ पार्ट्स के रूप में, कुछ छोटे छोटे वीडियो के रूप में बनाऊंगा, जिसे आप भली भांति चैप्टर में देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जैव प्रक्रम को। जैव प्रक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। जैव प्रक्रम होते क्या हैं। तो यहाँ मैंने परिभाषा दे दिया है, जो कि फुल्ली अपनी भाषा में है। जैव प्रक्रम, तो यहाँ देखेंगे वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव पूरी तरह अनुरक्षण का कार्य पूरा करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है। कहने का यह मतलब कि जब कोई जीव का शरीर, जैसे मनुष्य, जानवर या पेड़ पौधा, अपने शरीर का अनुरक्षण करने के लिए, अनुरक्षण का मतलब अपने शरीर में कुछ कमी को पूरा करने के लिए, टूट फूट या क्षति नुकसान को भरपाई करने के लिए जिन प्रक्रम का उपयोग करते हैं, उन क्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। और ये जैव प्रक्रम हमेशा हर किसी जीव के शरीर में हमेशा चलता रहता है यह कार्य। क्योंकि जब हम सोए हो, साइकिल चला रहे हो या कोई काम करते हो, कुछ भी करते रहे, हमारे शरीर में यह प्रक्रम हमेशा चलता रहता है। और इसी प्रक्रम के सहायते हम लोगों के शरीर का विकास संभव होता है, जिससे जीव अपने कोशिकाओं के टूट फूट तथा क्षति को पूर्ति करते हैं। इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हाँ, जैव प्रक्रम को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा जीव अपने शरीर में बाहरी वातावरण से प्राप्त करते हैं। जीवों को ऊर्जा प्राप्त, भोजन प्राप्त करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ जीव मुख से प्राप्त करते हैं, कुछ जीव अपने शरीर के त्वचा से प्राप्त करते हैं, कुछ जीव रस, किसी अकार्बनिक पदार्थ को चूस कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं, अपने भोजन का पूर्ति करते हैं, अपने शरीर में भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। इट मीन्स कि ऊर्जा कहीं ना कहीं हम लोगों के शरीर में भोजन से ही प्राप्त होती है। हम लोगों को प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय अपने एक समय अनुसार भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होगी और ऊर्जा से हमारा शरीर में अनुरक्षण का कार्य हमेशा चलता रहेगा, जिससे हमारे शरीर का ग्रोथ भी सही सही से होगा। तो जैव प्रक्रम को समझ गए होंगे। अब इस जैव प्रक्रम को पूरा करने के लिए जीव बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्यों को उनको करना पड़ता है। जैसे उन्हें श्वसन भी करना पड़ता है, उत्सर्जन, पाचन, पोषण। तो इन बहुत सारे कार्यों को करके वो जैव प्रक्रम को संपन्न करते हैं। इसलिए जैव प्रक्रम को पूरा करने के लिए श्वसन भी बेहद जरूरी होता है, पाचन भी जरूरी होता है और उत्सर्जन भी जरूरी होता है। तो अब समझते हैं हम इन चैप्टर के श्वसन को। तो श्वसन को समझने के लिए, जब हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं और उस भोजन को पचाना होता है, तो भोजन को पचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बाहरी वातावरण से सांस के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और वह ऑक्सीजन हमारे भोजन में मिलकर कोशिकाओं की सहायता से भोजन का पाचन करते हैं।
तब जाकर वह भोजन ऊर्जा का रूप लेते हैं। तो परिभाषा देखेंगे हम श्वसन का, जीवों द्वारा प्राप्त किए गए भोजन को, जब कोई जीव किसी भोजन को प्राप्त करते हैं, प्राप्त भोजन को पचाने के लिए और भोजन को प्राप्त करने के बाद जब वह भोजन पचाते हैं तो शरीर के बाहर से, शरीर के अंदर से नहीं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन की प्राप्ति करके तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार भोजन के विघटन में उसका उपयोग करते हैं। इट मीन्स कि जब कोई जीव श्वसन के रूप में बाहर से ऑक्सीजन सांस के रूप में प्राप्त करके अपने भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, विघटन मतलब पचाना, पचाने का कार्य करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे ही हम श्वसन कहते हैं। तो दोस्तों, ज्ञान प्रक्रम को पूरा करने के लिए श्वसन का होना अति आवश्यक होता है। इसलिए पुराने लोगों का कहना भी है कि जब भी भोजन करें, हमारे पेट में 4 कोना होते हैं, 2 कोना, एक कोना तो आप भोजन से कर लें, एक कोना पानी से कर लें और एक कोना खाली छोड़ दें ताकि उसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहे, और बचा एक कोना आप दिन भर थोड़ा बहुत जो भी खाना हो वो खा सकते हैं। तो इसलिए जब भी हम भोजन करें तो फुल करके नहीं करें, थोड़ा सा अपने जगह, अपने पेट में थोड़ी सी जगह छोड़ दें ताकि हम भोजन का जो पाचन सही हो सके। क्योंकि जब भी हम ज़्यादा खा लेते हैं तो एक अजीब सा फील्स होता रहता है, ऐसा लगता है जैसे पेट में जगह नहीं है और बाहर का ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भोजन को अच्छे ढंग से पचाने के लिए श्वसन की अति आवश्यकता होती है। तो उसके बाद श्वसन को समझने के बाद आप समझते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन को समझने का प्रयास करते हैं। तो उत्सर्जन को समझने के लिए यहाँ परिभाषा देखते हैं। तो जीवों द्वारा प्राप्त किए गए भोजन को पचाने के बाद उनके शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है जो जीवों के लिए जरूरी नहीं होता। वैसे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इस परिभाषा के बाद मैं आपको समझाना चाहूँ कि प्रत्येक जीव भोजन प्राप्त करते हैं ऊर्जा के लिए, ताकि जीवों के शरीर में अनुरक्षण का कार्य होता रहे। और यह ऊर्जा प्राप्ति करने के बाद जब भोजन हम लोग लेते हैं या कोई भी जीव भोजन की प्राप्ति करते हैं और भोजन विघटन करने के बाद जब ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होने के साथ साथ जीवों के शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ का भी निर्माण होता है जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए या जीवों के शरीर के लिए अनुपयोगी होते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। वैसे पदार्थ हानिकारक होने के साथ साथ काफ़ी नुकसानदेह भी होते हैं जो हमारे शरीर, जीवों के शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। इसलिए वैसे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और जब वही पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है तो उस क्रिया को, उस प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन बेहद जरूरी है। उत्सर्जन के रूप में जीवों के शरीर से बहुत सारे ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिसका नाम आप भली भांति समझते होंगे। वैसे मैं आपको 1-2 उदाहरण दे देता हूँ। जैसे हमारे शरीर, जीवों के शरीर से निकला हुआ पसीना। पसीना भी एक अपशिष्ट पदार्थ है जो जीवों के शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। लैट्रिन, शौच भी हमारे शरीर, मनुष्य के शरीर या जीवों के शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उसके इसलिए उसे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मूत्र का निर्माण, जब हम पानी पीते हैं, जीवों पानी पीते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसके साथ साथ उसके शरीर में कुछ पदार्थ जैसे पेशाब, मूत्र का निर्माण होता है, और उस मूत्र को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो मूत्र भी हमारा उत्सर्जी पदार्थ हैं। ऐसे बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हमारे शरीर से निकाल दिए जाते हैं, जीवों के शरीर से निकाल दिए जाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप
भली भांति इन 3 पॉइंट्स को आसानी से समझ गए होंगे। ज्या प्रक्रम, श्वसन, उत्सर्जन। इन तीनों चीज को समझने के बाद मैं आपको अगले वीडियो में पाचन, पोषण और श्वसन को बताने वाला हूँ। सो आने वाले वीडियो के लिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बनाया हुआ नया वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तो और ये जैव प्रक्रम थोड़ा सा बड़ा ही नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स है और साइंस है, तो एक दिन का तो बात है नहीं कि एक दिन में समाप्त कर दिया जाए, और शायद वीडियो बड़ा होगा तो आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वीडियो को पार्ट बाय पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में मुझे बांटना होगा, ताकि आप आसानी से देख सकते हैं। और हाँ, यदि आपको इसे समझने में किसी प्रकार का कोई समस्या हुआ हो, समस्या लगे, दिक्कत लगे, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। उसमें कमेंट करें और पूछें, मैं आपका उसका सही जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो इन सारे चीज़ को समझ लिए होंगे। और हाँ दोस्तों, आप अपने नोटबुक में, कॉपी में इन सारे पॉइंट्स को नोट्स कर लें, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और पूछने के साथ साथ अगर आपको यह जानकारी होगा तो आपको काफ़ी सहायता भी मिलेगा। प्रक्रम, श्वसन, उत्सर्जन को समझने के बाद अब पाचन को समझने का प्रयास करते हैं। तो जीवों द्वारा प्राप्त भोजन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर जीव अपने भोजन का विघटन करते हैं, उसे हम पाचन कहते हैं। कि जब कोई जीव अपने शरीर में बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, दोनों अभिक्रिया होने के साथ जब जीव उस भोजन को ऊर्जा में बदल देते हैं, उस प्रकार उस क्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो पाचन का परिभाषा भी आप अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे, ताकि असुविधा ना हो। उसके बाद है पोषण। क्या है पोषण? तो जब जीव ऊर्जा स्रोत के प्राप्ति के लिए बाहर से शरीर के अंदर स्थानांतरण करते हैं, यहाँ पे भोजन का स्थानांतरण होगा, भोजन स्थानांतरण करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। तो समझेंगे ये कि जब कोई जीव बाहरी वातावरण से भोजन प्राप्ति करते हैं अपने शरीर में ऊर्जा के लिए, उस भोजन प्राप्ति करने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण बड़ा पॉइंट्स है, इसलिए यहाँ पे छोटे अर्थ में यहाँ समझा दे रहे हैं। वे पोषण होता है जिसके द्वारा जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता है, और विषमपोषी पोषण वे पोषण होते हैं जो ऊर्जा के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। अगले वीडियो में मैं पोषण को विस्तार से बताने वाला हूँ। सो अगले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।